तो आज जो दो शेयर पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका गार्डियन रिची बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एंड द सेकंड शेयर विल बी मजगांव डॉक लिमिटेड। दोनों ही डिफेंस सेक्टर में शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब दोनों में से एक शेयर को चूज करेंगे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हो तो किस में डाल सकते हैं। बिकॉज आपको पता है डिफेंस सेक्टर में प्रीवियसली 1 to 2 years में बहुत ही तगड़े रिटर्न्स, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हैं हर एक शेयर में, ठीक है। तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से अब किसको चूज़ किया जाए, ठीक है। ये आपका मेन क्वेश्चन आना चाहिए कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है एंड देन यू वांट टू इन्वेस्ट वन शेयर, ठीक है। तो आप दोनों शेयर को उठा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों में से किसको उठाएं, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये आता है। लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर पे, वहाँ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू स्क्रीनर। पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्टर समझ में आए कि मैंने क्यों चूज़ किया एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर पे। सी अब दोनों कंपनी पे करती क्या है ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है या फिर मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही शिपिंग इंडस्ट्री में डिफेंस सेक्टर से है एंड यू नो डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला। सबको पता है कि डिफेंस सेक्टर विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आने वाले हैं इन द नेक्स्ट 5 to 10 years में। तो बहुत अच्छा खासा लेवल पे बैठने वाला है इंडिया का डिफेंस, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये कंपनी को देख ले मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैप 28,842 करोड़ का मार्केट कैप है गार्डन रीच का, ठीक है। स्टॉक का पी 51 के अराउंड है। इंडस्ट्री पी हालांकि 66 का है। हाई लगाया था 3,538 करोड़ का। डेप्थ देख ले ना के बराबर ओनली 9 करोड़ का डेप्थ है। पीजी रेशियो 1.20 के अराउंड है, ठीक है। डेप्थ ना के बराबर है। डेप्थ टू इक्विटी 0.00। हालांकि बैलेंस शीट में चेकआउट करोगे तो 1965 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो डेप्थ के कारण फेलियर के चांसेस ना के बराबर है। एट द सेम टाइम दोनों की कंपनी पर रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो वो भी एक अच्छा चीज़ हो गया। सेल्स अगर देख ले इस क्वार्टर में तो हुआ है 1310 करोड़। पिछले ईयर 1010 करोड़ का था ओनली। एक्सपेंसेस 1198 करोड़, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो हो गया है 112 करोड़ रुपीज़ का, जो कि क्वार्टरली देखे तो गिरावट है, नो डाउट इन दिस। बट ईयरली बेसिस पे देखे तो बहुत ही बढ़िया 56 करोड़ से जंप होके 112 करोड़ का एकदम से डबल हो गया इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन तो है कंपनी का वो बहुत ही बढ़िया इंक्रीज़ किया, 6% से इंक्रीज़ होकर 9% हो गया है। हाँ यार, नो डाउट इन दिस, क्वार्टरली गिरते हुए हमें देखने को मिल रहा है, नो डाउट इन दिस, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रॉफिट बिफोर टैक्स 115 करोड़ से जंप हो गया 167 करोड़ का देखने को मिल रहा है। जो मोटा मोटी नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 87 करोड़ से जंप होके 120 करोड़ रुपीज़। एंड अर्निंग पर शेयर 7.61 से जंप होके 10.49 हो गया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग ईयरली रिजल्ट्स में, ठीक है। ईयरली रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है कंपनी के। बट क्वार्टर टू क्वार्टर नो डाउट इन दिस गिरावट देखने को मिल रहा है हमें। अब नेक्स्ट क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर भी कैसे प्रेजेंट करता है ये, ठीक है। ऑब्वियसली दे मतलब पिछले अगर कुछ सालों में देखोगे तो कंपनी मतलब डबल डिजिट में ही मैक्सिमम रिजल्ट्स दे रही थी। नेट प्रॉफिट अगर देख ले तो दो डबल डिजिट था, बट नाउ दे आर इन ट्रिपल डिजिट फाइनली। एंड ट्रिपल डिजिट अगर ये मेंटेन रखते हैं तो एक बढ़िया खरा अच्छा खासा एक लेवल्स देखने को मिल सकता है हमें इन द नियर फ्यूचर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टर्स का भरोसा 74% तो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एफ ने अपना स्टेक बढ़ाया है 5.33। डी ने अपना स्टेक 1.81 कर लिया है। पब्लिक के पास 18% का स्टेक है। हैवी स्टेक एफ और डी का ठीक ठाक स्टेक है। पब्लिक के पास थोड़ा सा ज़्यादा स्टेक है, बट कोई बात नहीं। बट अगर आपको एक अच्छा खासा लेवल्स चाहिए कि लाइक ओके एक मिड कैप वाले सेगमेंट चाहिए तो नो डाउट इन दिस गार्डन रिच वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ। बिकॉज अभी भी इनके पास ऑर्डर बुक के हिसाब से देख ले तो अप्रॉक्स 23 या 24,000 करोड़ का माल पड़े इनके पास। मतलब माल पड़े इन द सेंस लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग में है, ठीक है। उनके पास ऑर्डर बुक है ये 24,000 करोड़ का। काफ़ी ज़्यादा एमओ साइंस हो रहे हैं कंपनी की तरफ से। फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें एक लार्ज कैप की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारा पैसा अच्छा खासा 2 to 3 टाइम्स डबल हो सकता है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। एट द सेम टाइम लेट्स चेक द मजगांव डॉक एज वेल, ठीक है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी करती क्या बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ही पुरानी कंपनी है। आई नो लाइक 1774 में स्टैब्लिश हुई थी मजगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है। इट्स ए वेरी ओल्ड कंपनी, वेरी ओल्ड कंपनी, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ओल्ड है। 1774 में इस्टेब्लिश, मतलब डेकेड्स हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। बट मार्केट कैप के हिसाब से देख ले तो मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से अब जो डेप्ट है कंपनी के पास वो 20 करोड़ का है, विच इज़ लिटरली नथिंग, ठीक है। डेप्ट के हिसाब से नथिंग है ये। बैलेंस शीट चेकआउट करेंगे तो 7,738 करोड़ का कंपनी में रिजर्व्स पड़े हुए हैं। वेरी नाइस। क्वार्टर रिजल्ट्स दिस क्वार्टर इनके थोड़े से क्वार्टरली ठीक है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है हमें। इंक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल गया था बीच में हमें ईयर टू ईयर बेसिस में। क्वार्टरली बेसिस में अभी ओके है, ठीक है। बिकॉज पिछले क्वार्टर इनके रिजल्ट्स वेरी पुअर थे, नो डाउट इन दिस, काफ़ी ज़्यादा पुअर थे। मैंने बताया भी था कि हम नेक्स्ट क्वार्टर को देखेंगे एंड देन एस्टैब्लिश करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। सेल्स हमें बढ़िया देखने को मिल रहे हैं दिस क्वार्टर पिछले ईयर से, ठीक है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं बिकॉज सेल्स अगर आप देखोगे तो 2300
57 करोड़ से जंप होकर 2626 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस हालांकि इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब जो यहाँ पे मेन चीज़ जो मेरे को डाउट है वो है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, 27% से करके 11% हो गया है। बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे, बिकॉज सेल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं बट वो जो एक्सपेंस है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा कंपनी। वो ऑपरेटिंग मार्जिन 27% से गिर के 11% हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर 3% का था। क्वार्टरली बेसिस में नो डाउट अच्छे रिजल्ट्स है, बट ईयरली बेसिस में हैवी गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि सेल्स इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं, फिर भी ऑपरेटिंग मार्जिन वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जो नेट प्रॉफिट है वो 696 करोड़ से गिर के 452 करोड़ का हो गया है। अर्निंग पर शेयर 7.26 से गिर के 11.21 हो गया है। नो डाउट इन्वेस्टर्स के पास ठीक ठाक अमाउंट है, बट एट द सेम टाइम प्रमोटर्स के पास अभी भी 81% का स्टेक है। तो यहाँ पे फ्यूचर में OFS आने के हाई चांसेस है, बिकॉज 75% से ऊपर रख नहीं सकता प्रमोटर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी भी 5 to 6% का सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है प्रमोटर्स के। तो वहाँ पे FIs और DIs एंट्री करेंगे फिर से हमें। यहाँ पे DIs और FIs ऑब्वियसली एक अच्छा स्टेक लेके बैठ गए हैं, बट दे विल इंक्रीज मोर व्हेन द प्रमोटर्स विल सेल मोर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। बट मैं बोलूँगा अभी के लिए आप मज़गांव को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, नो डाउट इन दिस। ठीक है, डायरेक्टली अवॉइड करो, बट गार्डन रीच में ज़्यादा आप जा सकते हो, बिकॉज काफ़ी अच्छा खासा हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। कंपनी वो मेंटेन नहीं कर पा रही है। हमें नेक्स्ट क्वार्टर फिर से देखना पड़ेगा, क्या ये नेक्स्ट क्वार्टर फिर से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। 3 हो गया, 11 हो गया ऑपरेटिंग मार्जिन दिस क्वार्टर। अब नेक्स्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में देखना पड़ेगा क्या ये फिर से वो लेवल्स टच करने जा रहे हैं, तब जाके हमें अच्छा खासा मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है शेयर में। बट अगर आपका एक लॉन्ग टर्म नजरिया है देन कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। बट आपके पास अगर एक ऑप्शन मैं दूँ अभी के हिसाब से, तो आई विल गो विद अभी के लिए कार्डन रीच जाऊँगा, बिकॉज एक अच्छा खासा लेवल्स पे अभी भी मिल रहा है। और गिरता है मैं और थोड़ा उठाने की कोशिश करूँगा। मज़गांव डॉक के लिए आई विल सेव सम, कि मैं सेव कर लूँ थोड़ा पैसे, एंड देन जब मज़गांव डॉक के अच्छा खासा लेवल्स पे मिल जाए हमें, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ मज़गांव डॉक को भी। आई विल चूज़ विद बोथ। ठीक है, एक लार्ज कैप हो गया, एक मिड कैप सेक्टर से हो गया। मिड कैप में हम कार्डन रीच चूज़ करते हैं एंड देन मज़गांव डॉक को उठा लेते हैं एंड देन लेटर। ठीक है, थोड़ा पैसे मैं बचा लूँगा ताकि वो मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ जब ये अच्छे खासे लेवल्स पे 2000 के अराउंड अगर मिल जाता है। 2000 के अराउंड तो आना बहुत ही मुश्किल है, बट मे बी 2400 300 ऐसे करके मिल जाए, तो तब भी मैं थोड़ा सा उसमें अपना स्टेक उठाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे सजेशंस रहने वाले हैं। आप ही क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर दोनों में से अभी चूज़ करना पड़े मैं गार्डन रीच को चूज़ करूँगा अभी के हिसाब से। ठीक है, नो डाउट इन दिस। काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो मूवमेंट्स आने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, आई विल कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, ताकि मैं दोनों पे चूज़ करते रहूँ। उसके लिए आपको अगर ट्रैक नहीं करना है देन सब्सक्राइब माई चैनल, मैं अपडेट देते रहूँगा यहाँ पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड जस्ट फॉर ए नोट, कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ मैं, ओनली सजेशन है, तो टेक इट एज अ सजेशन। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।